आपकी आवाज एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं पंडित सुरेश मिश्रा जी से। सुरेश जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज में। धन्यवाद अरुण जी, कैसे हैं आप? जी भाई, सब बढ़िया। कल ही आपने बीजेपी ज्वाइन की है, शायद ये कयास तो काफी टाइम से चल रहा था कि कहीं ना कहीं सुरेश मिश्रा बीजेपी में आना ही पड़ेगा। जी भाई साहब, किस तरह से आप देखते हैं और किस माहौल में आपने बीजेपी ज्वाइन की है? कहीं लेट तो नहीं हो गए? देखिए अरुण जी, मेरा ये मानना होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, और जिस प्रकार की स्थितियाँ राजस्थान में बन रही थी, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी सनातन के खिलाफ लगातार बोलने लग गई है। सनातन वो धर्म है जिसके बारे में उटपटांग बोलने वाले लोग निश्चित रूप से मूर्ख मान सकता हूँ मैं उनको। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सीपी जोशी जी, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे सामाजिक छोटे से कार्यकर्ता को आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई और मुझे काम करने का आपने अवसर दिया। सार्वजनिक जीवन में आप काफ़ी टाइम से, मैं समझता हूँ 20 साल से पॉलिटिक्स में हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है और आने वाले टाइम पे आप किस तरह से देख रहे हैं? कौन सी सीट के लिए आप देख रहे हैं जयपुर में? क्योंकि ज्वाइन किए है तो कोई ना कोई कांग्रेस का रहा होगा कोई ना कोई इशू की सीट देने में, व्यवस्था करने में, तो आप किस सीट पे देख रहे हैं आप अपने आप को? देखिए, पार्टी जहाँ मेरा उपयोग करना चाहेगी वहाँ उपयोग करेगी। मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी है और हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा और हाथ का दबाव खत्म होगा। जी, आपने कहा हाथ का दबाव खत्म होगा, तो आपके विपक्ष में रहे आपके परम मित्र पुष्पेंद्र भारद्वाज जो सांगानेर सीट से खड़े हुए हैं कांग्रेस के टिकट पे, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अभी खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा आपकी ज्वाइनिंग से? देखिए, मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, पिछले 15 साल मैंने सांगानेर विधानसभा में दिए हैं और मेरे मित्र, मेरे समर्थक, मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो मुझे प्यार और स्नेह करते हैं, ऐसी बहुत लंबी टीम सांगानेर विधानसभा के अंदर है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे विश्वास पर मेरे साथ में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री भजनलाल शर्मा जी को मदद करेंगे और उनको चुनाव जिता के इतिहास रचेंगे। जी भाई साहब, आपने ज्वाइनिंग करते समय सबसे पहला स्टेटमेंट दिया सनातन से आप मतलब कांग्रेस विमुख हो गई है और सालों से विमुख है। उस विचारधारा को, जो अभी जयपुर में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस केस में आपने देखा कि काफ़ी मतलब इस तरह का माहौल बना, तो आप उस माहौल को, अपने आप को, सनातन धर्म को किस तरह से आगे इलेक्शन में आप देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार की स्थितियाँ देश में बन रही हैं, पिछले 2-3 महीने से ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। सनातन के खिलाफ 2-3 महीने से लगातार बोला जा रहा है और जो व्यक्ति बोल रहा था तमिलनाडु वाला, उसकी बात का समर्थन किया जा रहा है। तो ये इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती और ये मेरे मन को कचोट रही थी। इसके बाद जयपुर की जो घटना हुई उसने मेरे मन को कचोटा। इन सब बातों को जोड़ते हुए मेरा मन व्यथित था और मेरा मन था कि मैं कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करूं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामूं, और मुझे पार्टी ने अवसर दिया है काम करने के लिए। मैं पूरी ताकत के साथ पूरे राजस्थान में अपने लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करूँगा। मोदी जी के काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो 10 साल में मोदी जी ने धारा 370 पे काम किया, राम मंदिर मुद्दे पे काम किया, जीएसटी पे काम किया, ऐतिहासिक फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, उन कड़े फैसलों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरुण जी, देश को बदल दिया उन्होंने। देश में जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया उन्होंने, और राष्ट्रवाद की जो बात चल रही है उसे मोदी जी के कारण चल रही है। मोदी जी वो चेहरा है, मैं उनका प्रशंसक शुरू से हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में रह के कई बार उनकी बात कही जाता था। लोग इस बात से नाराज़ होते थे कि यार सुरेश मिश्रा पार्टी में रह के उनके खिलाफ बोलता है। मैंने खिलाफ की बात नहीं है। जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, देश के विचार के बारे में सोचता है, देश की आत्मा बनाने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति का हर व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। और हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी के सपने के साथ में जुड़े हुए हैं लोग हैं और पूरे देश चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में आगे और देश आगे बढ़े। एक लास्ट सवाल, आप पार्टी में ज्वाइन किया है, वापस मैं सीट पे आ जाता हूँ, कि कोई इच्छा तो रही होगी कि बीजेपी में ज्वाइन, सनातन एक मुद्दा रहा है, एक आपका विचार रहा है, लेकिन एक इच्छा, उस इच्छा की बात करें तो आप कौन सी सीट पे आप अपनी इच्छा रखते हैं? पार्टी जो मुझे अवसर देगी, जहाँ काम करने के लिए कहेगी, मैं वहाँ काम करूँगा। मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ और पिछले 20 साल के सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने जनता के बीच में बहुत काम किए हैं। प्रयास करता हूँ कि जनता के हर दुख सुख में खड़ा रहूँ। तो मैंने जब प्रयास किया लोगों के दुख सुख में खड़े होने का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मेरा जहाँ भी उपयोग करेगी मैं उसमें 100% देने का प्रयास करूँगा। जी, धन्यवाद भाई साहब, आपसे चर्चा करते रहेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं
कि आप कहीं ना कहीं जयपुर की सीट पे हम आपको एज ए विधायक के रूप में देखें। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, आपका चैनल लगातार आगे बढ़ता रहे, आपकी आवाज़ हम सबकी आवाज़ आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद।